विषय है भौतिक विज्ञान कक्षा 12। हमारा टॉपिक है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें जो हमारे प्रकाशिकी है दर्पण होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। प्रकाशिकी यंत्र ये जितने भी टूल्स जो यंत्र हमारे किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार इनका फॉर्मूलाज है, किस तरीके से डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं यह कहता हूँ प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह प्रकाश जो उस विकिरण को हमारी आंखों से संवेदित करता है, यानी दिखाई देता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश की वेवलेंथ जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जो प्रकाश का परावर्तन चिकने तल या कोई कांच कह सकते हैं, या उससे जो किरण आती है, मान लो यहाँ पर कोई प्रकाश है, कोई स्रोत है, और ये हमारे पास एक चिकना तल है। यहां हमने मिरर रखा हुआ है M1 और M2, हमने इनको माना। अब यहां से प्रकाश की कोई किरण आती है और उसका मैक्सिमम भाग टकराकर परावर्तित किरण, यानी कि यहां से जो किरण आएगी वो टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जब ये टकराकर ये वापस गई, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, जब कोई प्रकाश की किरण यहां टकराकर परावर्तित किरण चली जाती है, तो यहां से हम एक अभिलंब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल अभिलंब से हमने नाम दे दिया n। याद रखें, आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है कि इन दोनों के मध्य बराबर कोण अंतरित होता है। बराबर कोण अंतरित होता है। जैसे मान लो अगर ये इंसिडेंट रे है, तो इसका जो कोण होगा वो रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो इसका आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां से अब एक पॉइंट आता है परावर्तन के नियम। पॉइंट आता है परावर्तन के नियम। क्या क्या नियम हो सकते हैं? पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में कैसे होते हैं? ये देखो, ये एक बिंदु है तो तीनों एक ही तल में है। अब यहां पर इंसिडेंट एंगल, दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कैसे होगा? अगर I का मान 45 डिग्री है तो R का मान कितना होगा? 45 होगा। मतलब कि I बराबर किसके हो जाएगा? कोण
यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब इमेज, हमारी इमेज कैसे बनती है। मान लो यहाँ पर कोई एक वस्तु है, क्या ये एक वस्तु है, इस वस्तु से कोई किसी एक बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, किसी दूसरी वस्तु से टकराकर, किसी दूसरी वस्तु से टकराकर जो वापस आता है, जो दूसरा बिंदु होता है जाकर अब इसके परावर्तन के पश्चात, अब इसके परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है ये किरण, अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को, कौन से बिंदु को, मान लो ये जो प्रतीत हो रहा है, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। पहले बिंदु का दूसरे बिंदु क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अच्छा, ये प्रतिबिंब की बात होगी। आगे चलते हैं। अब एक प्रतिबिंब बनते हैं दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से कोई किरण, जब किसी बिंदु वस्तु से कोई किरण, चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे ले सकते हैं, इस प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई पर्दा है, क्या ये पर्दा है, इस पर्दे को हम बात किस तरीके से ले सकते हैं, कोई वास्तविक प्रतिबिंब है, मान लो यहाँ से कोई किरण जा रही है इस तरीके से, तो ये जो परावर्तित किरण है और ये किसी बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलेगी, वास्तव में मिलेगी, यहाँ पर्दा लगा हुआ है तो यहाँ पर मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हम क्या, पर्दे पर प्रतिबिंब ले सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट आता है वर्चुअल इमेज, दूसरा पॉइंट आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब कोई यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसकी फोटो खींची जा सकती है, लेकिन इसकी फोटो खींची जा सकती है। कैसे, ये जो आभासी है, इसका मतलब है कि ये जो पर्दा है हम इस पे ले नहीं सकते, क्योंकि हमें आभास हो रहा है, आभास का मतलब है पता नहीं कितनी दूर से आ रहा है या कितने नजदीक से आ रहा है, ये हम गणना नहीं कर सकते। अब उसके बाद गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण, क्या होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया
एक तल पर कलई तथा दूसरे तल पर लाल पेंट कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? अगर